रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। हम लोग रिफ्रैक्शन को डिस्कस करना चाहते हैं थ्रू द ग्लास प्रिज्म। ओके, फॉर बट टू डिस्कस द रिफ्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को प्रिज्म के बारे में पता होना चाहिए बेटा कि प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, प्रिज्म इज जस्ट अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द two known parallel surfaces. Okay, prism is a refracting object made up of the transparent material having at least two known parallel surfaces. ओके, यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाना चाहते हैं, देखते हैं किस तरीके से बनेगा डायग्राम। ये हम लोगों ने एक प्रिज्म के लिए डायग्राम बनाया हुआ बेटा। तो देखने में अगर हम लोग फिजिकली अपीयरेंस देखते हैं तो प्रिज्म कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, ए बी एफ जी, और दूसरे वाला बन जाएगा हमारे पास जी ए सी ई। दे आर द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म। Okay, and now the bottom surface, this is known as the base of the prism, and the angle, this is here, the angle is known as the angle of prism. This is the angle of prism, and यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास आ जाएगा बेटा ए बी एफ जी एंड ए सी ई जी are the refracting surfaces। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगे बेटा। और जो हमारे पास बना हुआ है ये बी सी ई एफ, इट इज़ द बेस ऑफ प्रिज्म। ये हमारे पास बेस ऑफ प्रिज्म आ जाएगा बेटा। प्रिज्म देखने में कुछ ऐसा होगा। फॉर कन्वीनियंस हम लोग प्रिज्म को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली। हमारे पास जो ये फ्रंट वाला फेस हम लोगों को दिखाई देता है, हम लोग सिर्फ यही ड्रॉ करते हैं। जब भी हम लोगों को डायग्राम बनाना होगा तो हम लोग कुछ इस तरीके से प्रिज्म को यहाँ पर बना सकते हैं बेटा। ये आ जाएगा इन ए बी सी। फॉर द कन्वीनियंस वी ड्रॉ ओनली द फ्रंट फेस। जो फ्रंट व्यू हम लोग को दिखाई दे रहा है बेटा, ये फ्रंट व्यू, सिर्फ हम लोग फ्रंट व्यू यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं फिगर की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी जो हमारा है, इट इज़ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एंड ए सी इज ऑल्सो द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। ठीक है, रिफ्रैक्शन को हम लोगों को डिस्कस करना है, उसके लिए मैं रे डायग्राम बना देता हूँ बेटा। रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेड अ प्रिज्म लाइक दैट। इस तरीके से हम लोग एक प्रिज्म बनाएंगे बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा प्रिज्म, और ये हम लोगों ने यहाँ पे बेस ड्रॉ किए हुए हैं। प्रिज्म का हम लोग यहाँ पे नेम दे देते हैं, इट इज़ द ए बी एंड सी। नाउ वी डिस्कस द रिफ्रैक्शन। Okay, for refraction we have to draw the normal on the face AB. First light is incident on the face AB. For this we have to draw the normal. AB फेस पर हम लोग लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करा दिया बेटा। लेट अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट द रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB। ये मैंने यहाँ पर इंसिडेंट रे कंसीडर की हुई है। ये हमारा आ जाएगा इंसिडेंट रे, जिसको हम लोगों ने ए बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट कराया हुआ है एट दिस पॉइंट, जिसको मैं क्यू पॉइंट बोल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, नाउ दिस लाइट रे एंटर फ्रॉम एयर टू द ग्लास मीडियम। यहाँ पर प्रिज्म में एंटर हो रही है, तो प्रिज्म का जो मीडियम मटेरियल है, इट हैव द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड विच इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर। सो इनडायरेक्टली रे इज मूव फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। व्हेन द लाइट रे एंटर फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, सो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, अगर यहाँ पर कोई भी मीडियम में चेंज नहीं होता है, ठीक है, इफ देयर इज नो चेंज इन द मीडियम देन इंसिडेंट लाइट इज मूव इन दिस डायरेक्शन, बट इट विल एंटर इनटू द डेंसर मीडियम, सो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल की तरफ जो लाइट है हमारे पास वो हल्का सा बेंड हो जाती है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। नाउ दिस रिफ्रैक्टेड रे इज इंसिडेंट ऑन द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग फेस AC of the prism at point R.
आर पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास लाइट है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सेकंड वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ से फिर हम लोगों को रिफ्रैक्शन के लिए जो रूल्स हैं वो अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करा लेते हैं पहले। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल इस तरीके से बन जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्मल और जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है इसमें जो एंगल बनेगा उसको मैं I2 बोल सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कुछ बुक्स में हो सकता है इसको IR1 R2 भी बोल जाता है। दिस इज R1 और दिस इज R2। सेकेंड फेज के लिए हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नाउ द लाइट रे एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अब जो लाइट है वो प्रिज्म से बाहर निकल रही है और बाहर में हमारे पास जो मटेरियल है वो एयर है, और एयर मीडियम के एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो प्रिज्म के कंपैरिजन में कम होगा। सो लाइट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो लाइट है हमारे पास वो नॉर्मल से अवे दूर चली जाएगी, कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बन जाएगा बेटा ये। ठीक है, दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। और ये हमारे पास एमरजेंट लाइट हम लोग बोलेंगे, emergent ray which is come out from the prism, and this is the angle of emergence जिसको हम लोग E से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, दिस इज द रिफ्रैक्शन, दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। ओके, यहाँ पे इज आर एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी है। और जो ग्लास प्रिज्म से हम लोग रिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं तो कुछ इस तरीके का डायग्राम हमारा बन जाता है। और यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट और एमरजेंट लाइट में जो एंगल बनता है बेटा, ये मैंने इंसिडेंट लाइट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया हुआ है, ऐसे ही एमरजेंट लाइट को हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो हम लोगों को यहाँ पर ये एक एंगल मिल रहा है बेटा, जो इंसिडेंट लाइट और एमरजेंट लाइट में बन रहा है, ये कुछ एंगल मिल रहा है। इसको हम लोग बोल देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमरजेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ द वाइट लाइट, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, अब डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट का मतलब क्या होता है? ठीक है, इट्स अ सिंपल, व्हेन द लाइट रे इज पास फ्रॉम द प्रिज्म देन इट्स स्प्लिट इनटू द 7 कलर इज नोन एज द डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द 7 कलर, splitting of white light into the 7 color after passing through a prism is known as the dispersion of the light, dispersion of the light। अब ये किस तरीके से होता है, रे डायग्राम हमारा कुछ कैसा बनेगा वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? जो व्हाइट लाइट है हमारे पास, अगर हम लोग किसी प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो क्यों 7 कलर में क्यों स्प्लिट हो जाती है, सारा कुछ हम लोग इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे यहाँ पर बेटा। ठीक है, तो डिस्पर्सन को समझने के लिए पहले मैं यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर प्रिज्म कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, नेमिंग देंगे A, B और C। अब यहाँ पर हम लोग को लाइट को इंसिडेंट कराना है तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर वाइट लाइट ली हुई है बेटा, जो प्रिज्म के A, B सरफेस जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। दिस इज द वाइट लाइट। Okay, when this light ray is passed from the prism then it will deviate into the 7 different colors। यहाँ पर जो लाइट है हमारे पास ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, वो किस तरीके से होगी वो हम लोग यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो डिस्पर्सन के लिए हमारा कुछ इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा। ये 7 कलर्स हमारे पास आ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर 7 कलर की नेमिंग दे लेते हैं बेटा। जो सबसे पहले होता है हमारे पास, बॉटम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा बनता है वॉयलेट कलर, ये आ जाएगा वॉयलेट कलर। फिर हमारे पास होता है इंडिगो कलर, इंडिगो आ जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ब्लू कलर, फिर आ जाता है यहाँ पर ग्रीन कलर, और फिर यहाँ पर आ जाता है येलो कलर, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से पैटर्न आता है हमारे पास। ठीक है, ये जो ये कलर्स हैं हम लोगों को, इन सभी कलर्स को हम लोग एक वर्ड बनाते हैं। यहाँ से वॉयलेट से हम लोग V उठा लेते हैं, इंडिगो से I उठा लेते हैं, और ब्लू से आ जाएगा B, और ग्रीन से आ जाएगा G, और Y येलो से आ जाएगा Y,
ऑरेंज से आ जाएगा O और रेड से आ जाता है R। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से याद कर लेते हैं, विबग्योर। विबग्योर के नाम से हम लोग इस पैटर्न को याद रख लेते हैं बेटा, विबग्योर। ठीक है, V का मतलब यहाँ पर वॉयलेट कलर होता है, I का मतलब इंडिगो कलर आएगा, B मीन्स ब्लू कलर, G मीन्स ग्रीन कलर, Y मीन्स येलो कलर एंड O मीन्स ऑरेंज एंड R मीन्स रेड कलर। ये इस तरीके से हमारे पास हम लोग जो ये 7 कलर्स आ रहे हैं किस सीक्वेंस में आते हैं, तो हम लोग विबग्योर जो वर्ड बना हुआ है यहाँ से हम लोग इस वर्ड की हेल्प से हम लोग याद रख सकते हैं, रिमेंबर रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये 7 कलर का एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, जो 7 कलर का ये पैटर्न मिला हुआ है, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं कलर्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, दिस कलर्ड बैंड, दिस कलर पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज नोन एज द स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सिंपली हम लोग इसको स्पेक्ट्रम बोलेंगे, यहाँ पर कलर्ड स्पेक्ट्रम हमारे पास आ जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है बेटा हमारे पास कि जो ये लाइट है, व्हाई इट इज स्प्लिट इनटू द 7 कलर्स। जो यहाँ पर व्हाइट लाइट आ रही है वो 7 कलर में किस तरीके से स्प्लिट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है बेटा, जो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हमको पता है कोई किसी भी मटेरियल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वेवलेंथ के साथ ही रिलेशन होती है बेटा। ठीक है, और हमको पता है कि जो 7 कलर होते हैं इनके लिए जो वेवलेंथ होती है इट विल बी डिफरेंट। व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 कलर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 डिफरेंट वेवलेंथ। व्हाइट लाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है ये 7 डिफरेंट वेवलेंथ से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पर वेवलेंथ डिफरेंट है, हर एक कलर के लिए वेवलेंथ डिफरेंट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये भी डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर वेवलेंथ डिफरेंट है कलर के लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होगा कलर्स के लिए, और जो यहाँ पर हमारे पास चेंज इन पाथ होगा या एंगल ऑफ डेविएशन होगा इट विल ऑल्सो डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड में चेंज आ रहा है, चेंज इन स्पीड, इट विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कलर्स बिकॉज चेंज डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर स्पीड में जो चेंज होगा वो भी डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से जो लाइट है वो डिफरेंट एंगल्स पर डेविएट हो जाती है। दिस इज द रीजन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये रीजन दे सकते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द light, that's why white light is split into the 7 colors. Okay, this is the dispersion of the white light. Okay, यहाँ पर जो white light है वो कुछ इस तरीके से 7 कलर्स में यहाँ पर स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट में, अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास बनता है बेटा रेनबो। रेनबो आप लोगों ने देखा ही होगा, रेनबो क्या होता है हमारे पास, रेनबो इज द कलर्ड पैटर्न विच इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेन व्हेन सन विल राइज। ठीक है, व्हेन द सन विल राइज ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेन देन वी सी द colored pattern in the sky. This is known as the rainbow, and rainbow is formed due to the dispersion of the light. जो सन से रेडिएशन आ रही है when it will be dispersed means it is split into the 7 color, then we observe the rainbow. ओके, अब रेनबो के लिए हमारे पास व्हाइट लाइट को 7 कलर में रिजोल्व कराना है, तो हमारे पास स्काई में प्रिज्म कहाँ से आएगा, प्रिज्म नहीं होगा वहाँ पर, लेकिन देयर विल बी द सम वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन द क्लाउड्स. ठीक है, ड्यूरिंग रेन एंड आफ्टर रेन देयर विल बी सम वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द क्लाउड्स. व्हेन द sun radiations is pass through these water droplets, then it will split into the 7 color, और हम लोगों को एक कलर्ड पैटर्न दिखाई देता है जिसको हम लोग रेनबो बोलते हैं बेटा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा रिकॉम्बिनेशन ऑफ द वाइट लाइट. अगर हम लोग प्रिज्म की हेल्प से वाइट लाइट को स्प्लिट कर सकते हैं, 7 कलर में सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, तो क्या हम लोग एक प्रिज्म की हेल्प से 7 कलर को मिलाकर वाइट लाइट बना सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, बिल्कुल. हम लोग 7 कलर को अगर
एक साथ कंबाइन करना चाहते हैं तो हम लोगों को एक वाइट लाइट पैटर्न मिल जाता है, वाइट लाइट हम लोग को मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है बेटा। एक प्रिज्म लिया हुआ है हम लोगों ने, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो ये प्रिज्म क्या करेगा बेटा, ये वाइट लाइट हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं। देन द वाइट लाइट थ्रू दिस प्रिज्म इज डिवाइडेड इनटू द 7 कलर्स, यहाँ पर 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वाइट लाइट का, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया हुआ, एक प्रिज्म लिया हुआ है जो आइडेंटिकल है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट प्रिज्म, ठीक है। फर्स्ट प्रिज्म की आइडेंटिकल है, तो हम लोग यहाँ पर 7 कलर को इंसिडेंट करा रहे हैं। देन दिस प्रिज्म विल रिकम्बाइंड द लाइट एंड वी ऑब्टेन द वाइट लाइट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग 7 कलर्स को कंबाइन करके व्हाइट लाइट बना सकते हैं बेटा, ठीक है। बट इसके लिए कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या नेसेसरी है यहाँ पर, इस वाइट 7 कलर को व्हाइट लाइट में फॉर्म करने के लिए हमारे पास कंडीशन है कि बेटा जो हमारा ये जो प्रिज्म फर्स्ट वाला प्रिज्म है जो व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और सेकंड वाले प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी हम लोग व्हाइट लाइट को 7 कलर फिर 7 कलर को दोबारा से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिफरेंट देन वी कांट डू दिस, तो हम लोग 7 कलर को व्हाइट लाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं बेटा। दिस इज द कंडीशन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मटेरियल बोथ द प्रिज्म विल बी सेम, okay, then we combine the white light into the 7 colors, okay, and we combine the 7 color to get the white light, okay.